नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पहले हम इसको सीख लेते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कहने का मतलब ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो दोस्तों, मैक्सिमम पावर आपकी 2 होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जो हमारी a b और क्या है दोस्तों, c है एंड c, दीज आर रियल नंबर, दीज आर रियल नंबर। ये सारी क्या है दोस्तों, ये सारी संख्याएं जो हैं वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन ऐसा इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे a b c दीज आर रियल नंबर, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पे एक चीज कंपलसरी है दोस्तों कि a की वैल्यू a बराबर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और दोस्तों इक्वेशन हम किसे कहते हैं, जिसमें इक्वल टू का साइन दिखे, साइन ऑफ इक्वल टू। अगर ये यदि इक्वल टू का साइन नहीं दिखेगा तो क्या होगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों हमें याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, जिसमें इक्वल टू का साइन हो और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो दोस्तों, 2, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके। तो यहाँ पे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है दोस्तों, पहला हमारा क्या है, द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि है। और एक दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, या द्विघात समीकरण सूत्र कहते हैं, या इसी को श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। ये फार्मूला हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई क्या होता है दोस्तों, 2a होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं, या इसी को द्विघात सूत्र कहते हैं, या श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दोस्तों गुणनखंड विधि है, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम 6 का फैक्टर करेंगे, तो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, 3 1 जा 3 हो गया। यानी 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 आएगा, मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों, 2x प्लस 3x प्लस 6। यहाँ पे दोस्तों 3x है, यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x आप कॉमन ले लीजिए तो x हो गया, प्लस क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे x हो गया प्लस 6 हो गया। अब देखिए x प्लस, यहाँ x प्लस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, जब 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 लिख दिए। x प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x प्लस 2 हमारा क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो गया। और यहाँ पे दोस्तों क्या बचा, x प्लस 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है 2 वैल्यू आई x के, क्या क्या आया, यहाँ आप केस फर्स्ट कर देंगे। केस फर्स्ट में हमारा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों -2। दूसरा हम करेंगे, दूसरा केस सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केस सेकंड हमारा हो जाएगा दोस्तों x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करते हैं। अब आइए हम श्रीधराचार्य रूल से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम श्रीधराचार्य रूल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम सेम इक्वेशन लेते हैं। हमारा जो इक्वेशन था, क्वेश्चन था, वो क्या था दोस्तों, x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसे हम श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पे भी इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। यहाँ इक्वल टू क्या होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये भी बराबर किसके होगा, जीरो को होगा, ये भी बराबर जीरो के होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं, श्रीधराचार्य रूल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इस इक्वेशन का कंपेयर कराते हैं, किससे कराते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई दोस्तों, बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई दोस्तों, बी की वैल्यू हमारी 5 हो गई। अचर टर्म यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा दोस्तों, सी बराबर कितना है 6 है। अब हम धराचार्य रूल लगाते हैं, तो यक्स बराबर हो जाएगा, यह सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसको हम फिर से लिख देते हैं, हमारा सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे 2a हो गया, यहाँ पे दोस्तों आप लिख देंगे बाई श्रीधराचार्य रूल, ठीक है, या यहाँ पे बाई श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, x बराबर b की वैल्यू क्या है दोस्तों, b की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे माइनस आगे लगा तो -5 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्तों, b की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 4ac 4 इंटू a की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख देंगे, अब बाई 2 ये होता तो दोस्तों 2 हो गया, इंटू a की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा -5 और प्लस माइनस यहाँ पे दोस्तों अंडर रूट में हो जाएगा 25, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 6 4 जा 25, तो -20 यहाँ पे कितना हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, तो यहाँ 24 हो गया, बाई क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू आप लिख देंगे, यहाँ पे हमारी जो है x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ x की वैल्यू हमारी हो जाएगी x बराबर, यहाँ आप देख सकते हैं -5, और यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस अंडर रूट में 25 माइनस, यहाँ पे 25 माइनस 24 करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, अंडर रूट में 1 लिख देंगे, बाई क्या है 2 है, ऐसा कर दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों x बराबर हो जाएगा 1 को हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1 हो गया, बाई 2 हो गया। एक बार आप पॉजिटिव टेकन पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे टेकन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -5, और यहाँ पे दोस्तों +1, और बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर देंगे तो -4/2 बराबर -2 हो गया। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे टेकन निगेटिव वैल्यू, अब यहाँ पे हम निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टेकन निगेटिव वैल्यू, यहाँ पे दोस्तों आप ऋणात्मक चिन्ह ले लीजिए, निगेटिव वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप निगेटिव वैल्यू ले लीजिए, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा दोस्तों -5, और यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है -1/2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -6, बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और सॉल्व कर देंगे तो -3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया इसका भी सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। जैसे x की वैल्यू हमारी पहली वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आई है एक -2 आई है, एक हमारी -3 आई है। जब हमने इसे श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारा एक वैल्यू क्या है -2 आया, और एक वैल्यू हमारी -3 आई है। तो दोस्तों मैं इसमें बताया हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके, एक जो है गुणनखंड विधि और दूसरा श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करने का। तो दोनों से हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसे बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।